देर आए दुरुस्त आए, ये बात शायद किसी महान पुरुष ने बोली थी और शायद ये बातें मेरे लिए ही बोली गई होगी क्योंकि भाई लेगेसी का जो एपिसोड है ना उसे आए हुए काफी टाइम हो गया और तुम्हारे भाई ने ना उसके ऊपर रिएक्शन बनाया है ना रिव्यू बनाया है। आज के इस वीडियो में हम लेगेसी के एपिसोड 8 को रिव्यू करने वाले हैं। एग्जैक्टली भाई, रैप बैटल वाला एपिसोड। और तुमने मेरा इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट वाला जो पोस्ट देखा होगा तो तुम्हें लगा होगा कि भाई मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, क्यों मुझे फॉर्मेट से प्रॉब्लम। पहले बता देता हूं मैंने वहां पे पोस्ट क्या किया था। मैंने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे ये पूरा एपिसोड देखने के बाद ये पोस्ट किया कि भाई ये जो 16 बार्स थे ना मुझे बहुत कम लगे और ये जो रैप बैटल है इसे 32 बार्स का होना चाहिए था। 2 राउंड कम से कम हमें देखने को मिलना चाहिए था तो ज्यादा फेयर होता डिसाइड करने में कि कौन सा रैपर जो है वो विनर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैटल थे जो बहुत ज्यादा क्लोज थे जहां पे डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था कि भाई यहां पे विनर कौन है। और बहुत ही स्लाइट मार्जिन से जजेस ने भी वहां पे विनर डिसाइड किया था। तो शायद ये नहीं होता अगर यहां पे हमें 32 बार का बैटल देखने को मिलता, जो मेरे हिसाब से ज्यादा फेयर था। एक और चीज जो मैं यहां पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये जो रैप बैटल था ना ये दिखने में रैप बैटल लग रहा था, बट जो हम हिप हॉप में जो हम रियल रैप बैटल देखते हैं डीएचएच में, या फिर अगर तुमने स्पिट डोप देख रखा हो, B3 इंडिया देख रखा हो, तो वैसा बैटल नहीं था। क्योंकि वो जो बैटल होता है ना वहां पे बहुत ज्यादा चीजें लाइव चल रही होती है, लाइव रिबोटल चल रहा होता है, वहां पे सेकंड राउंड में रैपर्स रिप्लाई कर रहे होते हैं। यहां पे जो रैपर्स ने अपना बार या फिर 16 बार प्रिपेयर किया था वो किसी पर्टिकुलर रैपर या फिर अपने राइवल रैपर के लिए नहीं किया था। हाँ, कुछ रैपर्स के केस में कुछ बार्स थे जो उन्होंने एग्जैक्टली डायरेक्ट किया था अपने अपोनेंट को, बट ज्यादातर केसेस में वो एक नॉर्मल 16 बार्स थे जिनको अगर वो इस बैटल में जो उनके ओपोनेंट थे उनके अलावा भी किसी रैपर के सामने स्पिट करते हैं ना तो कॉन्टेक्स्ट ज्यादा चेंज नहीं होता और हमें पता चलता भी नहीं कि ये शायद दूसरे रैपर के लिए बोला गया है। बेसिकली यहां पे मेरा बोलना ये है कि इस रैप बैटल का मेन मोटो था कि इस सिचुएशन में कौन बेटर परफॉर्म कर सकता है, कौन बेटर लिख सकता है। क्योंकि वैनेथर को छोड़ दिया जाए तो जितने भी कंटेस्टेंट है उसमें कोई बैटल रैपर नहीं है। इसके साथ साथ एक और चीज कि बैटल रैप एक कंप्लीट डिफरेंट स्किल है। जो रैपर्स बैटल रैप करते हैं ना वो रैपर्स रैप बैटल में, बैटल रैप में बहुत बढ़िया होते हैं, बट वो बढ़िया गाने नहीं बना पाते। बहुत कम हमारे पास ऐसे एग्जांपल है। अगर हम सीधे मौत, ऑनकोर या काम को छोड़ दे या फिर इन दिस केस वैनेथर को छोड़ दे तो तुम अगर बैटल रैपर्स के गाने सुनोगे ना तो वो उतना बेटर साउंड नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए MC कोड के अगर तुम गाने सुन लो तो भाई तुम शायद उसे लूप में उतना ज्यादा नहीं सुन पाओ। कुछ गाने उनके भी अच्छे हैं बट सारे गाने नहीं है। तो आई गेस तू समझ पा रहे हो कि मैं यहां पे बोलना क्या चाहता हूं कि जो रैपर्स बैटल करते हैं उनका बैटल रैप का स्किल्स काफी बढ़िया होता है, बट वो बाकी एक्सपेक्ट्स में थोड़ा लैक करते हैं। और इस शो में जितने रैपर्स आए हैं दे आर नॉट बैटल रैपर्स, ये बैटल रैपर्स नहीं है। इसलिए इन सारे रैपर्स को एग्जैक्टली बैटल रैप वाला फॉर्मेट नहीं दिया गया था क्योंकि ये डेफिनेटली चोक कर देते। लाइव रिपोर्टल्स इनसे हो नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है वो। इतनी बड़ी कहानी मैंने तुम लोग को यहां पे इसलिए सुनाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे 2 रैपर्स में से एक को विनर चुनना ज्यादा सेंस बनाता नहीं है। सारे कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंस को देखने के बाद जो जजेस हैं उनको ये डिसाइड करना चाहिए था कि इनमें से कौन सा रैपर है जिसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। और ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम प्रथमीश और वैनेथर का रैप बैटल देखोगे जहां पे दोनों काफी बढ़िया थे और जजेस को दोनों में से एक को चूज करना पड़ा। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम गमक और खुशी का रैप बैटल देखोगे तो वहां पे दोनों काफी खराब थी एंड अगेन उनमें से भी दोनों में से एक को चूज करना पड़ा। अगेन जब एक ओरिजिनल रैप बैटल फॉर्मेट में बैटल हुआ नहीं है तो भाई विनर भी तुम डिफरेंट तरीके से चूज कर सकते थे। ये मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन थी जब मैं ये एपिसोड देख रहा था कि भाई जरूरत नहीं थी कि भाई 2 में से एक को चुनो। अगर दोनों में अच्छे हैं तो दोनों को भेज दो और अगर दोनों खराब है तो दोनों को निकाल दो। ऐसे भी कर सकते थे जो ज्यादा बेटर होता। ओके, भाई लोग स्टार्टिंग में ही मैंने थोड़ी ज्यादा प्रवचन दे दी, अब आ जाते हैं सीधा एपिसोड में। चलो आ जाओ। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है हमें ग्रेविटी देखने को मिलते हैं जो कि MC का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ग्रेविटी के साथ बस एक ही कंप्लेन लगी मेरे को कि ग्रेविटी भाई ने थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगा दी, जितनी एनर्जी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, थोड़ी कम एनर्जी भी होती तो शायद काम चल जाता, बट एनर्जी थोड़ी ज्यादा ही थी, वो ज्यादा ही चिल्ला रहे थे, उतनी जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा फील हुआ। और फिर इसके बाद आज के एपिसोड के लिए हमें गेस्ट देखने को मिलते हैं सिकंदर कालो, और सिकंदर कालो और रफ्तार का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है F16 का। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था, मजा आया देख के।
और फिर इसके बाद हमें पहला बैटल देखने को मिलता है जो कि था मेनिस्टन और डीन का। जो बंदे मेरी फैमिली ट्री, I root for them, concrete जंगल वाले, I got no fruit for them, this is my attempt। पहले परफॉर्म करते हैं मेनिस्टन, और अगर हम मेनिस्टन के 16 बार्स की बात करें, ही परफॉर्म्ड रियली वेल। काफी सारे डबल ऑन्टॉन्ट्रे मारे मेनिस्टन ने, इसके साथ साथ लिरिकली काफी स्ट्रांग था, और 16 बार्स भाई ने ऐसा लिखा कि हर बार जो है ना वो एक इंपैक्ट देके जाए, एक पंच छोड़ के जाए। ओवरऑल काफी कैलकुलेटेड, काफी बढ़िया 16 बार्स हमें मेनिस्टन के साइड से देखने को मिले। मगर जाने की कसम कदे शौक नहीं था मिल्किंग का, I'm sorry the man is done। और मेनिस्टन के बाद परफॉर्म करते हैं डीन। अगर मैं साउंड वाइज बात करूं ना कि सुनने में किसका रैप ज्यादा बेटर लग रहा था, सिर्फ साउंड वाइज, मैं यहां पे लिखाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे डबल ऑन्टॉन्ट्रे वर्ड प्ले की बात नहीं कर रहा हूं, सुनने में मुझे डीन का रैप ज्यादा बेटर लगा। डीन का जो फ्लो था वो मुझे ज्यादा बेटर लगा, जिस तरीके से वो बीट पे बह रहे थे, डीन डिड रियली गुड जॉब। बट अगर हम लिरिकली जाते हैं, मैं काफी ज्यादा एग्री करूंगा जजेस से, और यहां पे शाउट आउट देना चाहूंगा मैं भाई कृष्णा भाई को। भाई पिछले कुछ एपिसोड से मेरे लिए कृष्णा भाई इज बेटर जज देन रफ्तार, क्योंकि कृष्णा भाई जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, और बहुत ही वैलिड चीजों को वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो कृष्णा भाई की जो जजमेंट है ना उसे देख के काफी मजा आ रहा है। पिछले कुछ एपिसोड से, स्टार्टिंग में तो उतना मतलब कृष्णा भाई शायद कैमरा शाई थे, क्या था पता नहीं, बट अब काफी ज्यादा मजा आ रहा है कृष्णा भाई की जजमेंट देख। सो डीन और मेनिस्टन में जजेस ने चूज किया विनर मेनिस्टन को, और मेरे हिसाब से दिस वाज क्वाइट फेयर डिसीजन, क्योंकि अगर हम बार्स की बात करें, मेनिस्टन के पास ज्यादा बार्स थे, लिरिकली मेनिस्टन ज्यादा स्ट्रांग थे, उनके डबल ऑन्टॉन्ट्रेस ज्यादा थे, वर्ड प्ले काफी बढ़िया उन्होंने कर रखा था। ऑन द अदर हैंड डीन, सुनने में डीन ज्यादा बेटर लग रहे थे, उनकी जो बीट के साथ जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था अपने बार्स को, वो मेरे लिए या फिर मुझे सुनने में ज्यादा बेटर लग रहा था। बट स्टिल बार्स वाइज अगर हम देखें तो बार्स उनके कम थे एज कंपेयर टू मेनिस्टन, और लिरिकली भी वो थोड़े से पीछे नजर आए मेनिस्टन से। तो जजेस के हिसाब से विनर थे मेनिस्टन, और मेरे हिसाब से भी यहां पे विनर थे मेनिस्टन। दिस वाज अ गुड डिसीजन बाय जजेस, और बाकी तुम अपनी ओपिनियन बता सकते हो तुम्हारे हिसाब से किसका बेटर परफॉर्मेंस था, मेनिस्टन का या फिर डीन का। और यहीं पे आ जाती है वो बातें जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि भाई चीजें ना काफी क्लोज हो गई थी, ठीक है। अगर यहां पे एक और 16 बार्स हमें सुनने को मिल जाता जहां पे कुछ रिबटल्स होते, जैसे कि मेनिस्टन ने कुछ बार्स थे, जैसे कि बुमराह वाला रेफरेंस था या फिर रिजर्वेशन वाली बातें थी, अगर उसका रिप्लाई हमें डीन के साइड से देखने को मिल जाता सेकंड राउंड में, या फिर डीन की जो मिल्किंग वाली बातें थी उसका रिप्लाई देखने को मिल जाता मेनिस्टन के साइड से, तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती। बट अगेन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, दीज पीपल आर नॉट बैटल रैपर्स, तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 16 बार्स के हिसाब से विनर थे इसमें मेनिस्टन। ओके, अब चलते हैं अपने अगले बैटल पे, जो कि था रैप आईडी वर्सेस अक्की ऑन दी माइक का। बाबा ये कोल माइन नो लाइट किया रोज ग्राइंड, दिया जो टाइम अप करे हीरा बहुत शाइन। पहले परफॉर्म करते हैं रैप आईडी, और रैप आईडी का जो परफॉर्मेंस था आई रियली लाइक्ड इट। यहां पे मैं रफ्तार भाई की एक बात से डिसएग्री करता हूं काइंड ऑफ। जब कोई प्रोमिनेंट बार कोई मार चुका हो ना तो कभी उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे तूने सीधा बोल, तू किसी मॉब से नहीं लिंक्डइन, एक थाली में लिंक्डइन, अभी हमने उसका सुना था यार प्रथमेश का, इट्स ऑलरेडी फ्लोटिंग इन द एयर। पूरा डिसएग्री नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत डिसएग्री करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। तो रफ्तार भाई ने रैप आईडी की लिंक्डइन वाली बार को पॉइंट आउट करके बोला कि प्रथमेश ने ऑलरेडी वो बार स्पिट कर रखा है, और जब बार रिसाइकल की जाती है और जब इतनी नोटिसेबल बार रिसाइकल की जाती है तो ये अच्छा नहीं लगता सुनने में, या फिर रैपर्स को नहीं करना चाहिए। बट मैं यहां पे रफ्तार भाई के बात से इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि जो रैप आईडी ने बार को रिसाइकल किया था वो एग्जैक्ट रिसाइकल नहीं था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई रैपर ने इसके पहले लिंक्डइन वाली लाइन यूज नहीं करी हो, और जब बात होगी लिंक्डइन की तो भाई वो जॉब वाली बात मेरे हिसाब से आ ही जाएगी, क्योंकि लिंक्डइन जॉब से कनेक्टेड है ही। मैं तुम्हें एग्जैक्ट बार बताता हूं कि प्रथमेश के क्या बार थे और रैप आईडी के क्या बार थे। तो रैप आईडी का जो बार था वो था, सीधा बोल तू किसी मॉब से नहीं लिंक्ड इन, ये डॉन बने करे जॉब फाइंड। समझ में आ गया होगा, लिंक्ड इन मॉब से लिंक होना और लिंक्डइन जॉब फाइंड करना, लिंक्डइन में जॉब मिलता है, यस। और प्रथमेश का जो बार था वो था, नो जॉब सर्च जब बॉक्सर्स हम एक थाली में लिंक्डइन। बट अगर देखा जाए ना तो दोनों रैपर्स ने बहुत ही डिफरेंटली लिंक्डइन और जॉब वाला कॉन्टेक्स्ट को यूज किया है, जो मेरे हिसाब से चलता है भाई। अगर तुम एग्जैक्ट सेम टू सेम बार छाप दोगे और अपने साइड से कोई क्रिएटिविटी ऐड नहीं करोगे तब वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट भाई इतनी सारी सिमिलैरिटीज चल सकती है, क्योंकि भाई डीएचएच में मैंने बहुत सारे
सारे रैपर्स को देखा है, बहुत बार देखा है कि सेम बार जो है वो रिपीट की जाती है, सेम चीजें जो है वो हमें बार बार सुनने को मिलती है। वैसे अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि मैरिड टू द गेम वाला बार हो गया जो हमें बहुत बार सुनने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। सो इतना चल सकता है मेरे हिसाब से। इसके साथ साथ रैप आईडी का परफॉर्मेंस में रेफरेंसेस भी काफी अच्छे थे, जैसे कि रैप आईडी, दे रिलीफ, सेंसोडाइन एंड ऐसा ही कुछ हमें और भी देखने को मिला। जैसा जजेस ने पॉइंट आउट किया था एग्री कि रैप आईडी का जो फ्लो है या फिर बीट के साथ जो वो चिपक के चल रहे थे, जो उतना नहीं चल पाए, वो और बेटर हो सकता था। चाहूं राज करना दिलों पे जैसे शहंशाह, जब लौंडे साथ पता चलता नहीं है टाइम का, ये आइस करे। चलो अब हम आ जाते हैं अक्की के परफॉर्मेंस में। अक्की का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था, कहीं पे उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि वो बीट से चिपक के नहीं चल रहे हैं या फिर ऑफ बीट जा रहे हैं। एनर्जी उनकी काफी बढ़िया थी। अगेन लिरिक्स वाइज अगर हम देखें, लिरिकली भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, रेफरेंस गेम भी टाइट था और वर्ड प्लेस भी भाई ने कर रखे थे, डबल ऑन्ट्रे भी कुछ थोड़े बहुत मान रखे थे। सो ओवरऑल अक्की का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। एंड फॉर मी दिस वाज रियली क्लोज बैटल, जहां पे सेकंड राउंड डेफिनेटली होना चाहिए था भाई। मैं नहीं डिसाइड कर पाता इन दोनों में से विनर कौन है, सिर्फ इस बेसिस पे जो 16 बार्स इन दोनों ने यहां पे परफॉर्म किए, बट स्टिल जजेस ने यहां पे अपर हैंड दे दिया अक्की ऑन दी माइक को। और तुम्हारे हिसाब से क्या ये फेयर डिसीजन था, प्लीज कमेंट करके बताना। सो विनर थे यहां पे अक्की ऑन द माइक। ओके, अब हम आ जाते हैं चीफ वर्सेस हुसैन के परफॉर्मेंस में। इतना भारी चीखे करता ग्रामर मिस्टेक, ये कोका कोला वाला नहीं है, इसमें आता नहीं फेस। पहले परफॉर्म करते हैं हुसैन, और हुसैन का जो परफॉर्मेंस था वो स्टार्टिंग से एंड तक हमें मोनोराइम देखने को मिला। मतलब कि जो सेम काइंड ऑफ वर्ड से वो स्टार्टिंग से एंड तक मतलब अपने 16 बार्स को वो राइम करवा देते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। बट उनकी जो पंचेस थी, जिस तरीके से उन्होंने 16 बार्स स्पिट किए ना, उसमें एग्रेशन काफी बढ़िया था। ऐसा लग रहा था कि वो ओपोनेंट को चैलेंज कर रहे हैं, वो ओपोनेंट के लिए स्पिट किया जा रहा है। जैसे रफ्तार भाई ने पॉइंट किया कि वो पार्टिकल्स जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो ओवरऑल हुसैन के साइड से जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, दैट वाज क्वाइट गुड। हम बेखाम बातें की भड़कना, बस बार के बरस बुझे प्रो बनते कैसे गीत। अब आ जाते हैं हम चीफ के परफॉर्मेंस में। चीफ का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज आल्सो गुड। भाई ने थ्रू आउट द ट्रैक बी का एलिट्रेशन किया, जो कि काफी बढ़िया था। अगेन एलिट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जब कोई रैपर एलिट्रेशन करता है तो मैंने ये नोटिस किया है कि उसका जो एंड राइम होता है या फिर वर्ड्स के राइम जो होता है ना, वो लैंड कराने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। और चीफ के केस में भी थोड़ा बहुत मुझे वही फील हुआ। एलिट्रेशन काफी बढ़िया साउंड कर रहा था, बट वर्ड्स प्रॉपरली राइम नहीं हो पा रहे थे। जो एंड राइम था ना, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था और राइम जो है वो लैंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सुनने में वो उतना ज्यादा बेटर नहीं लगा जितना अगर वो राइम प्रॉपरली होता तो बेटर लग पाता। बट स्टिल चीफ का जो परफॉर्मेंस था वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। दिस वाज आल्सो अ क्लोज परफॉर्मेंस, बट मेरे हिसाब से जजेस वेयर राइट। जो विनर चुने गए वो थे हुसैन, और हुसैन का जो परफॉर्मेंस था वो स्लाइट बेटर था डेफिनेटली देन चीफ। ओके, अब चलते हैं अपने अगले रैप बैटल पे, जो हमें देखने को मिला खुशी और गमक के बीच में। पहले परफॉर्म करती है गमक। गाना रैप सुर समझ, मैं हूं वो सब कुछ तू दिखाना, रैप रूप रगड़, मैं हूं वो। सो गमक के रैप बैटल के टाइम पे जो एग्रेशन था वो काफी अच्छा था। एग्जैक्टली वो खुशी को एड्रेस कर रही थी, दैट वाज क्वाइट गुड। उन्होंने रेपिटेशन भी यूज किया, जो कि थोड़ा बेटर हो सकता था। वो रेपिटेशन जो है ना, उन्होंने एग्जैक्टली वर्ड्स को सेम टू सेम प्रोनाउंस कर दिया, थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंस करना चाहिए था, जो एग्जैक्टली कृष्णा भाई ने अपने क्वारंटाइन वाला एग्जांपल देके भी बताया था कि एग्जैक्टली वो कैसे कर सकती थी। इसके अलावा गमक जो है ना, वो काफी ज्यादा ऑफ बीट जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत ही ज्यादा रश में है, और कहीं कहीं पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब साउंड करने लग गया। स्टार्टिंग बहुत बढ़िया था, बट स्टार्टिंग के कुछ लाइंस के बाद, 7-8 लाइंस के बाद परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ऑफ बीट चला गया और सुनने में उतना बढ़िया साउंड नहीं कर रहा था। ओके, अब हम आ जाते हैं खुशी के परफॉर्मेंस में। खुशी जो है ना, एज कंपेयर टू गमक, ऑफ बीट नहीं हुई, बीट से चिपक के चली, बट कहीं ना कहीं खुशी का जो राइटिंग था, खुशी के जो बार्स थे, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो रैप बैटल के लिए बार्स लिखे गए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो इन जनरल बार्स है, तो शायद खुशी ने कभी और लिखा होगा, उसको यहां पे डाल दिया। पता नहीं, हो सकता है कि उन्होंने अभी भी लिखा होगा, बट वो रैप बैटल के हिसाब से साउंड नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गमक के लिए डायरेक्टेड है या फिर किसी और रैपर के लिए डायरेक्टेड है। वो चीज यहां पे मिसिंग थी। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज नोटिस किया कि जब तुम रैप बैटल कर रहे होते हो ना, तो तुम भाई ओपोनेंट के आंख में देखते हो। खुशी जो है ना, वो साइड में चली गई थी और ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जो वहां पे बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं था। रैप बैटल है, तुम्हें ओपोनेंट को देख के रैप करना चाहिए। सो खुशी का जो परफॉर्मेंस था या फिर रैप बैटल था, रैप वाइज इट वाज गुड, बट अगर हम रैप बैटल के कॉन्टेक्स्ट में देखें,
नहीं था अच्छा। एंड फॉर मी गमक वर्सेस खुशी वाज द वर्स्ट बैटल ऑफ दिस इवनिंग, जहां पे दोनों रैपर्स ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और जैसे फॉर्मेट मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि फॉर्मेट के हिसाब से दोनों रैपर्स में से एक को जाना था, तो यहां पे खुशी को सेलेक्ट कर लिया गया। ओके, अब आ जाते हैं हम अगले रैप बैटल पे जो हमें देखने को मिला कंश और डी राशि के बीच में। एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट रैप बैटल ऑफ द इवनिंग, ऑफ द डे। मेरे हिसाब से वैनेथर और प्रथमेश के बाद सेकंड नंबर पे हम इसी रैप बैटल को डाल सकते हैं। बहुत ही क्रेजी रैप बैटल था अकॉर्डिंग टू मी। रैपरों के टुकड़े नो पीस में करे डीसीटीवी, रहतो डबल गुस्सा लोगा बोलते बी। पहले परफॉर्म करते हैं कंश, और कंश का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज रियली इंप्रेसिव। कंस ने जो स्टार्टिंग में बोल रखा था ना कि कृष्णा भाई उनके इंस्पिरेशन हैं, आज उन्होंने प्रूव किया कि वो गलत नहीं बोल रहे थे। कृष्णा भाई सच में उनके इंस्पिरेशन है, ऐसा फील हुआ, क्योंकि जिस तरीके से कंस ने 2 सिलेबल राइम स्कीम यूज किया, जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर स्पिट किया, वॉन्चुक का नेम ड्रॉप किया, दैट वाज रियली इंप्रेसिव। मुझे काफी अच्छा लगा कंस का परफॉर्मेंस। कृष्णा भाई की एक बात से मैं यहां पे एग्री नहीं करता हूं। कृष्णा भाई का यहां पे ये बोलना था कि जो कंस का परफॉर्मेंस था ना, वो किसी गाने में भी जा सकता था। अगर हम ऐसे देखें ना तो बहुत सारे रैपर्स है, जैसे खुशी का जो परफॉर्मेंस था वो भी किसी गाने में जा सकता था, ठीक है। और इवन बाकी सारे रैपर्स का परफॉर्मेंस जो है ना वो गाने में जा सकता था, क्योंकि सारे रैपर्स अपने ओपोनेंट को डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। रैपर्स ने ऐसा 16 बार्स लिखा था जो वो किसी भी ओपोनेंट के सामने स्पिट कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन खड़ा है, ठीक है। तो यहां पे मैं काइंड ऑफ कृष्णा से डिसएग्री करता हूं, और मेरे हिसाब से कंस का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो हमें इस दिन, मतलब रैप बैटल वाले दिन देखने को मिला। ही किल्ड इट। सो कंस के परफॉर्मेंस के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कंस अब आराम से जीत जाएंगे, बट शायद मैंने सोचने में थोड़ी जल्दी कर दी थी, क्योंकि इसके बाद परफॉर्म करती है डी राशि। Firm but patient precision, propose me in Paris in my favorite position, on your knees bitch। और भाई क्या परफॉर्मेंस था डी राशि का। भाई पहले तो एलिट्रेशन किया डी राशि ने, और जो मैं चीफ के केस में बोल रहा था ना कि एलिट्रेशन के टाइम पे रैपर्स जो है वो राइम लैंड नहीं कर पाते हैं, डी राशि ने भाई दिखा दिया कि भाई एलिट्रेशन के साथ साथ हम राइम कैसे प्रॉपर लैंड करवाते हैं। रियली गुड। इसके साथ साथ पंचेस भी काफी अच्छे थे, और जो एंड पंच था या फिर एंड जो बार था कि प्रपोज इन माई नीज, दैट वाज रियली बैंगर। भाई मजा आ गया। वेरी गुड रैप बैटल। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैंड डी राशि के पास था। उनका जो लास्ट पंच था, लास्ट बार था, वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल था, पावरफुल था, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी ये छोड़ के चला गया कि भाई क्या क्रेजी परफॉर्मेंस कर रखा है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डी राशि का वाज रियली गुड। और मेरे हिसाब से थोड़ी सी मार्जिन के साथ, बस थोड़ी सी मार्जिन के साथ, अगर यहां पे सेकंड वाला सीन हो जाता, मतलब और 16 बार्स हो जाते तो और मजा आ जाता, प्रॉपरली पता चल जाता कौन विनर है। बट स्टिल डी राशि थोड़ी सी अहेड थी कंसेप्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं फाइनल बैटल पे, जो था वैनेथर वर्सेस प्रथमेश। और वैनेथर जो है ना वो एक प्रोफेशनल रैप बैटल करते हैं, ठीक है। और वैनेथर को जो बंदा पूरे लिस्ट में टक्कर दे सकता था वो थे प्रथमेश ही। सो रैप को तुम क्रिकेट मान लो, और यहां पे जितने भी कंटेस्टेंट है ना ये T20 मैच के फॉर्मेट के बादशाह है, ठीक है। T20 में ये लोग काफी बढ़िया खेलते हैं, बट अगर इसमें से एक रैपर को हम निकाल के टेस्ट मैच के फॉर्मेट में डाल देते कि भाई तुम्हें आज सारा दिन ग्राउंड पे टिकना है, तो कितना मुश्किल होगा इनके लिए। एग्जैक्टली यही चीज होता है जब ऐसे रैपर्स जो कि बैटल रैप नहीं करते और उन्हें बैटल रैप करा दिया जाए तो। और वैनेथर जो है ना उनका वो टेस्ट मैच के बैकग्राउंड से थे, टेस्ट मैच यहाँ पे बैटल रैप है, ठीक है, वो टेस्ट मैच के बैकग्राउंड से थे, और सारे जो कंटेस्टेंट है वो T20 वाले थे। तो वैनेथर के सामने कंपीट करना वाज रियली डिफिकल्ट, बट स्टिल शाउट आउट टू प्रथमेश जिन्होंने कंपीट किया और काफी बढ़िया टक्कर भी दिया वैनेथर को। रिजल्ट पे तो हम अभी आएंगे। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं वैनेथर के परफॉर्मेंस से, एंड वैनेथर नेल्ड इट भाई। उन्होंने दिखा दिया कि बैटल रैप जो है ना वो उनका सब जॉनरा है भाई। इतने क्रेजी बार्स हमें देखने को मिले, इतने क्रेजी पंचेस हमें देखने को मिले, ठीक है। वर्ड प्ले कर रखा वैनेथर ने, एंड ओवरऑल रियली गुड परफॉर्मेंस बाय वैनेथर। खड़ा हुआ अब ऊंचाई पे हिमालय, वैनेथर करता ट्रूथ हाइड ये विमाल। और उसके बाद परफॉर्म करने आते हैं प्रथमेश, एंड अगेन प्रथमेश का परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था। अच्छे वर्ड प्लेस कर रखे थे, बार्स काफी अच्छे थे, पंचेस काफी अच्छे थे प्रथमेश के। तो मेरे अकॉर्डिंग वैनेथर की जो राइटिंग थी या वैनेथर के जो पंचेस थे, जिस तरीके से वैनेथर ने डबल एंट्री कर रखा था, पंचेस डाल रखे थे, वो ज्यादा बेटर थे एज कंपेयर टू प्रथमेश। बट प्रथमेश ने जिस तरीके से बीट को राइड किया था वो ज्यादा बेटर था एज
एज कंपेयर टू वैनेथर। सुनने में प्रथमेश का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर साउंड लग रहा था, ज्यादा क्लियर साउंड कर रहा था, ज्यादा कंप्लीट साउंड कर रहा था। वैनेथर स्टार्टिंग में काफी चिपक के चल रहे थे बीट से, बट लास्ट में वो थोड़े से भटके हुए नजर आए। बट स्टिल हमें इसका फॉर्मेट पता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली बैटल रैप नहीं था। बैटल रैप में हमें बीट देखने को नहीं मिलता है, और अगर बीट के ऊपर रैप किया जा रहा है तो किस हिसाब से विनर डिसाइड किया जाएगा, ये भाई एग्जैक्टली जजेस को ही पता है। सो अगर हम ओल्ड स्कूल रूल के हिसाब से जाए, जहां पे बीट प्ले नहीं होता है, सिर्फ वोकल्स पे फोकस किया जाता है, तो वैनेथर मेरे हिसाब से क्लियर विनर थे। बट अगर हम बीट को भी यहां पे साथ में लेके आ जाते हैं, बीट में रैप के परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, क्योंकि अगर बीट प्ले हो रहा है तो परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि किस हिसाब से बीट को राइड किया गया है, तब वहां पे प्रथमेश जो है वो ज्यादा बेटर साउंड करते हैं। सो जजेस ने भी एग्जैक्टली वही सोचा। और मैं एक चीज तुम लोगों को बता दूं कि जो स्टार्टिंग का बीट पे बैटल हुआ था ना, सिर्फ वही काउंट होगा। उसके बाद जो एक्पेला हुए थे वो बस ऐसे ही करा दिया गया था कि ऑडियंस को सुनने में मजा आए। सो स्टार्टिंग 16 बार्स के अलावा जो भी स्पिट किया गया, उसका विनर डिसाइड करने में कोई रोल नहीं था, ये प्लीज ध्यान में रखना। अगर हम कंप्लीट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो प्रथमेश थोड़े बेटर थे वैनेथर से, और इसीलिए प्रथमेश को विनर डिक्लेयर किया गया। बट अगर हम ओल्ड स्कूल क्राइटेरिया से जाते, जहां पे सिर्फ हम बीट यहां पे प्ले नहीं हो रहा होता, बीट को हम नेग्लेक्ट कर देते, तो वहां पे वैनेथर क्लियर विनर होते। बट यहां पे जो देखो, ऐसा रैप बैटल मैंने इसके पहले बहुत कम ही देखा है। जो MTV हसल में रैप बैटल होता था, वो रैप बैटल था नहीं, वो परफॉर्मेंसेस होते थे जहां पे दो परफॉर्मेंस किया जाता था और उससे बेटर चूज किया जाता था। बट यहां पे काइंड ऑफ रैप बैटल था जिसमें हमें बीट भी सुनने को मिल रहा था। और जब रैप बैटल में बीट आ गया है तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ बार्स पे या फिर हम सिर्फ वर्ड्स पे, वर्ड प्ले पे या फिर रेफरेंसेस पे ध्यान नहीं देंगे, हम परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देंगे। तो शायद जजेस ने यहां पे उस क्राइटेरिया को भी नजर में रखा और विनर जो है वो बन गए प्रथमेश। एंड आई काइंड ऑफ एग्री विद जजेस। अगर परफॉर्मेंस, कंप्लीट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो प्रथमेश का सुनने में थोड़ा बेटर लग रहा था। लिरिकली वैनेथर बेटर थे, बट स्लाइट एज हम दे सकते हैं यहां पे प्रथमेश को। बट स्टिल मेरे हिसाब से 32 बार्स का होना चाहिए था भाई, 2 राउंड करना चाहिए था, तो क्लियर विनर हम देख पाते हैं कौन विनर है। इतना डिबेट करना ही नहीं पड़ता भाई, इतना दिक्कत होता ही नहीं। सो मेरे हिसाब से लेगेसी टीम को एक मेरी तरफ से फीडबैक है कि अगर नेक्स्ट टाइम रैप बैटल होता है, प्लीज आप उसे 2 राउंड का करवाओ, 32 बार्स का करवाओ। जजेस के जो जजमेंट है, अगर ऐसा भी है कि भाई एपिसोड का टाइम हमें 1.5 घंटा ही रखना है, तो जजेस के जजमेंट को आप कट कर सकते हो, थोड़ा छोटा कर सकते हो। बीच में जो चीजें चल रही है या फिर स्टार्टिंग के परफॉर्मेंसेस, उनको छोटा किया जा सकता है और 1-1.5 घंटा में फिर आराम से एपिसोड आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एपिसोड ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हैं जिसे कट करके निकाला जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम से प्लीज रैप बैटल को 2 राउंड का कराओ, 32 बार्स का कराओ या फिर। ओके, सो दिस वाज इट। यहां पे जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए वो सीधा चले गए टॉप 10 में, और जो कंटेस्टेंट बच गए हैं वो चले गए हैं रिडेम्पशन राउंड में, जिनका एपिसोड हमें आज देखने को मिलेगा Z5 पे। हो सकता है जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एपिसोड Z5 पे आ गया हो। Z5 का सब्सक्रिप्शन है, जाके देख लो वो एपिसोड। अगर नहीं है तो 2 दिन के बाद YouTube में आ जाएगा, तब देख लेना, ठीक है। और देखने वाली बात होगी रिडेम्पशन वाले राउंड में कौन से कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते हैं, कौन टिकता है, और काफी मजेदार होने वाला, क्योंकि एलिमिनेशन होगा और फिर चीजें और भी ज्यादा चटपटी होगी। बाकी हसल भी आने वाला है सैटरडे को, तो हसल का रिव्यू तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और सजेशन है, कोई और फीडबैक है मेरे लिए, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।